और बैठ के भजन करना घर में। गुरु महाराज से प्रार्थना करना, हे मालिक ये जीवात्मा हमारे साथ रही, चाहे हमारे पिता के रूप में, हमारे बेटा के रूप में, हमारी बहू के रूप में, हमारे लड़की के रूप में या हमारे बहू के रूप में, जिस रूप में जीवात्मा मेरे साथ रही मालिक आप दया कृपा करिए, इस जीवात्मा को अपने चरणों में स्थान दीजिए। क्या दीजिए? स्वर्ग मत भेजना, क्योंकि स्वर्ग से फिर यहीं आना पड़ेगा। स्वर्ग की कामना करना भी मत भूल करके। क्या मांगना? गुरु मोह दीजो अपना धाम। क्या मांगना है? गुरु मोह दीजे अपना, कहना है गुरु महाराज अपना धाम अपना घर हमको दीजिए, हमको स्वर्ग और नरक नहीं चाहिए। स्वर्ग लेके क्या करेंगे? बैकुंठ जाके क्या करेंगे? हमको यहां जाना, हमको अपने घर जाना। मैं जाना अनामी के घर चाहता हूं। कहां जाना चाहता हूं? अनामी के घर, अनामी धाम जाना चाहता हूं। ये इच्छा पाले रखना, मत दुनियादारों की तरह से लिख देना कि ये स्वर्ग चले गए। तुम भी बहुत आदी बन गए हो लिखने का। स्वर्गी नामदानी स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, अपने धाम जाएगा। कहां जाएगा? क्यों लिखते हो स्वर्गी? क्यों लिखते हो? जब कुछ ज्ञान नहीं है, सत्संग सुनना नहीं है, गुरु महाराज ने जो बताया उस बात को याद नहीं करना, बस खाने पीने उसरत पुसरत में ध्यान भटका हुआ है आप लोगों का। सारा काम बस उसी भंडारे पे जाके आप लोगों का टिका हुआ है। छनन मनन, छनन मनन, बस उसी भंडारे में खाओ बनाओ चले आओ, खाओ बनाओ चले आओ। क्या सत्संग सुनते हैं? क्या वहां सेवा करनी चाहिए? क्या वहां जो है जा करके आधा घंटा पहले सत्संग मंच के नीचे ध्यान भजन करना चाहिए? मंदिर में जाकर करना चाहिए? गन्ने के खेत में जाके सेवा करनी चाहिए? 5 दिन रुक करके तंबू तमेली सब उखड़वा करके आना चाहिए? 5 दिन पहले जा करके लगवाना चाहिए? इससे कोई मतलब? बस भंडारा क्या चल रहा है, भंडारा में क्या बन रहा है, बस इसी से बता रहा है। केवल खाते पीते हो, इसके अलावा कुछ सुनाई दिखाई देता? इस चीजों से नहीं मिलेगा। जो गति चल रही है ना इस चाल से मिलने वाला, थोड़ा चाल को बदलिए, थोड़ा चाल को। जब चाल बदलेगा तो हाल अपने आप बदल जाएगा। पूछते हो ना क्या हाल चाल है भैया? क्या पूछते हैं समाचार आप लोग? क्या हाल चाल है भैया? यही ना। चाल अगर सही है तो हाल अपने आप सही हो जाएगी। जब चाल गड़बड़ है तो हाल तो अपने आप गड़बड़ रहेगी ही रहेगी। इसलिए चाल को जरा सीधी करो। टेढ़ी मेढ़ी जो चाल आप लोग चल रहे हैं वो चाल को जरा सीधी करिए गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर, और नहीं तो मन के बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो भटक जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, उस दिन भी भजन करना है। कैसे? रहने दो भाई। दुनिया रोती है, तुम बैठ के अंदर घाट पे रो। रोना है। कहां रोना है? अंतर में। कहां रोना है? अंतर घाट पे बैठ करके रो। हे मालिक इस जीवात्मा को अपने चरणों में स्थान देना, फिर उठा करके ले जाना और उनके शरीर को, किराए के मकान को नष्ट कर देना। अपने घर चले आना, फोटो लगा करके सुबह शाम 1-1 घंटे बढ़ा के भजन करो। अपना दिन भर काम करो, भजन करो। जब आपकी इच्छा बन जाए भंडारा करके सत्संग करके खत्म करो। चाहे 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, ना मन करे 2 महीने में, 6 महीने में, ना मन करे साल भर बात करना। आगे ये सब 13वीं में रवी कोई जरूरी नहीं होता है। भंडारा करो। क्या करो? जब कर दो, जब आपकी इच्छा बने कर दो। भंडारा करो, काम करो। जब आपकी इच्छा बने तभी कर दो, क्योंकि वो तो जीवात्मा अपने देश चली गई। अब आपकी जब इच्छा हुई भंडारा कर लो और करके साधुओं को खिलाओ। किसको खिलाओ? साधु कौन है? जो साधना करता है। यही नामदानी आदमी। नामदानी को मत छोड़ना। भले रिश्तेदार छूट जाए, मांसाहारी रिश्तेदार छूट जाए, मैं नहीं कह रहा हूं कि छोड़ देना, लेकिन भले छूट जाए, लेकिन सत्संगी छूटने बुला करके प्रार्थना सभा, श्रद्धांजलि सभा, सत्संग सभा, ध्यान भजन सुमिरन, आरती पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद लो और अपने घर को आए। प्रेमी भाई बहनों,
अगर गुरु महाराज के इस विधि के अनुसार हम लोग अपने जीवन को अगर चलाएंगे तो गुरु महाराज ने हम लोगों से वादा किया है। क्या वादा किया है, जरा ध्यान से सुनना। गुरु महाराज ने कहा, गुलिस्ता की खिजा बदलूं, चमन गुलजार करवा दूं। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को गुलजार बना दूंगा। क्या बना दूंगा? गुलजार, हंसता खिलता चेहरा रहेगा। कहते गुलिस्ता की खिजा बदलूं, यानी तुम्हारा जो परिवार है गुलिस्ता की तरह है, जैसे गुलदस्ता में फूल रखा है। कहते मैं इसको हरा भरा कर दूंगा। गुलिस्ता की खिजा बदलूं, चमन गुलजार कर दूं। चमन माने बगीचा होता है। तुम्हारे इस बगिया रूपी बगीचे को मैं गुलजार बना दूंगा, खुशहाल बना दूंगा। गुरु महाराज ने कहा, चमन गुलजार करवा दूं। तुम मुझे अपनी बुराई सौंप दो। ये मंदिर का देवता क्या लेता है? बुराई। गुरु महाराज ने कहा, तुम मुझे अपनी बुराई सौंप दो, इधर गम में खुशी ले लो, उधर सतनाम दिलवा दूं। गुरु महाराज ने कहा, मैं इधर तुमको खुश कर दूंगा, सुखी बना दूंगा, और जब यहां से चलोगे तो मैं सतनाम दिलवा दूंगा। जहां हम लोगों का देश है, जहां हम लोगों का इतनी बुराई सौंपना है बस। तो ये बताइए कि हम लोग ये बुराई सौंप देंगे कि नहीं सौंप देंगे? अगली बार गुरु पूर्णिमा में, अगली बार गुरु पूर्णिमा में हम लोग गुरु महाराज के सामने मंदिर में खड़ा होकर के अपनी बुराई सौंप देंगे कि नहीं सौंप देंगे? बोलो जय गुरुदेव। चढ़ा देना अपनी अपनी बुराई को और कहना, आज से जो गलती हुई सो माफ करना। अब आपके सिवा इस दुनिया में कोई गुनाह लेता आप ही हो, जो गुनाहों को क्षमा कर सकते हो। हे मालिक, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। अब मेरी रहनी गहनी, मेरा हर एक काम आपके आदेश के अनुसार होगा। जब ऐसा कर लेंगे तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। घर चले चलोगे? गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, आपको जो काम आपके प्रारब्ध के अनुसार मिला हुआ है, जैसे किसी को खेती, किसी को नौकरी, किसी को चाकरी, किसी को रोटी बनाने का काम, किसी को पढ़ाई लिखाई करने का काम, जिनको जो काम मिला हुआ है, गुरु महाराज ने कहा उसको मेहनत और ईमानदारी से करना। कैसे करना? मेहनत और बेईमानी मत करना। आपको अगर सेवा ही मिली है, आपको न्याय पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप जब तक सेवा करना तब तक मेहनत और एक एक रुपए का हिसाब रख करके चलना, संगत फूक फूक करके। क्यों? क्योंकि हाथी जैसा विशाल जानवर भी चूंटी भी मार सकती है, चींटी भी मार सकती है। बड़े बड़े साधकों को छोटी सी भूल भी लेकर के डुबा सकती है। छोटी सी भूल, किया कराया सब गया, जब आवे अहंकार। यह भूत जिस दिन सवार होगा, उस दिन उसी में सब राख हो जाएगा, कुछ बचेगा। दो चीजों से बचना है। जो सेवा कर रहे हो उससे डरते रहना कि कहीं मुझसे गुरु के आदेश का उल्लंघन न हो जाए। जब तक करना, सही करना, ना अगर क्षमता हो तो बल्कि न करना, वो ठीक है। गलत करने से न करना अच्छा है। बात समझ में आ रही है? गलत करने से न करना अच्छा होता है, और मारने वाले से बचाने वाला अच्छा होता है। पैदा कर देने से पालन करने वाला अच्छा होता है। इसलिए करना, भक्ति करो तो गुरु की करना, और शब्द मार्ग गुरु से लेना। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति करना तो गुरु की करना, मन की मत करना। अपने मन की कुछ करना मत।
मन के कहे करो मत कोई, और गुरु कहे करो तुम, इसी में जीव की भलाई है। गुरु के वचनों पे चलोगे तो गुरु महाराज ने कहा था, गुरु के वचनों पर चलोगे तो बाजी जीत जाओगे, और करोगे मन की गुलामी तो बाजी हार जाओगे, हार जाओगे। जिंदगी भर त्याग किया आपने सदरी बिल्ला पहन करके, लेकिन अंत में आकर के छोटी सी लालच ने आपको गिरा दिया। आते आते बुढ़ापा में एक घमंड ने सब सत्यानाश कर दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दो चीज से बचे रहना, अपने शक्ति को कभी खोना मत, कभी लालच मत करना और कभी घमंड। एक प्रेमी अगर 1 रुपया भी दे रहा है तो उसका नाम लिखो और गुरु दरबार तक पहुंचाओ, इसीलिए आपको बनाया गया है। बीच में वो कहीं रुकने ना पाए, आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है करते रहना, करना तो मेहनत ईमानदारी से, ना सफर पाए तो कोई बात नहीं। प्रेमी भाई बहन, आपके घर में घड़ी है, 2 घड़ी, एक घड़ी बंद है और एक घड़ी चल रही है लेकिन गलत समय बता रही है। दोनों घड़ी में से अच्छी घड़ी कौन है? बताओ आप। जो बंद है। जबकि दूसरों से पूछोगे कहोगे यही खराब है, बंद है। लेकिन खराब कौन है? जो चल रही है लेकिन गलत समय, बंद वाली को सही मान ले, जबकि दुनिया कहेगी ये खराब है, वो चल, देखने में तो यही आ रहा है। जो चल रही है उसको दुनिया तो यही मानेगा कि सही है, इसको कहेगा गलत है। लेकिन जो थोड़ी समझ बूझ वाला होगा तो कहेगा कि यह गलत है और बंद वाली। कैसे? मान लो ये चल भी रही है, गलत समय बता रही है, तो आप उसके अनुसार अगर स्टेशन पे जाओगे तो ट्रेन छूट जाएगी। अगर ये बंद वाली पे भरोसा करोगे तो भरोसा ही है बंद है, पड़ोसी से पूछ लोगे, या सूर्य के प्रकाश को देख करके पता लगा लोगे, कम से कम विश्वास तो नहीं करोगे उस पर। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अगर करना तो सही करना, और ना करना हो तो ना करने वाला बल्कि अच्छा है। आपने किया भी और वो पहुंचा ही नहीं वहां, जिस काम के लिए लगाया गया पहुंचा ही नहीं वहां, बीच में ही सब खत्म हो गया। आपने किया तो जरूर, मेहनत भी किया, लेकिन आपका मेहनत गलत काम के रूप में बदल गया। यानी कर्म उतरना चाहिए तो कर्म और चढ़ गया। कर्म उतारने का मार्ग था, आपने करके भी कर्म लाद लिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जाना था कहीं और चले गए कहीं, गाड़ी फंस जाएगी। क्या हो जाएगी? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे प्रार्थना निवेदन है, जब तक करना सही से करना। दूसरा काम, यहां कोई परमानेंट नहीं है, यहां कोई परमानेंट, ये शरीर आपको परमानेंट नहीं मिली है। आपको जो पद, ये दरबार है, ये भी परमानेंट के लिए मिला। जब तक मिला है कर लो, नहीं तो आपसे किसी और को दे दिया जाएगा। ये मत सोच लेना कि अब जब तक रहूंगा मैं ही ढोऊंगा। कभी भी लेकर के दूसरों को दिया जा सकता है। घूम करके प्रचार मत करना, तब रोना मत तब कि हमसे छीन लिया गया। छीना नहीं जाएगा, आपको अवसर दिया गया था, आपने भली बात नहीं किया तो दूसरे को अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि हक तो उसका भी है। सेवा का हक सबको है, किसी एक को, सबको है। इसलिए सबको अवसर मिलना चाहिए। आपको मिला, आपने किया, अब उसको मिलेगा। यह कोई परमानेंट पद, कोई नौकरी नहीं है, यह कोई नौकरी नहीं है। इस बात का सदा ध्यान रखना, यह कोई नौकरी, यह सेवा है। सेवा कर लेना गुरु के मुताबिक,
तब तो पार जाओगे, और नहीं तो बाजी हार जाओगे। हार जाओगे बाजी, करते हुए भी हारोगे। बड़ी विडंबना तो यह कि करते हुए हारोगे, न करते हुए हारते तो संतोष रहता कि मैंने नहीं किया, हार गया। लेकिन किया भी और इसका बहुत बड़ा दुख होगा। गुरु को भी तकलीफ होगी और आपको भी। इसलिए थोड़ा ऑपरेशन होगा तो चिल्लाना मत, एकदम शांति से करवा लेना, क्योंकि फोड़ा में जब तक मवाज रहेगी, अगर डॉक्टर अगर आपके रोने की वजह से छोड़ दिया तब ज्यादा दवा चलानी पड़ेगी, मर्ज लंबा खींचेगा। अगर डॉक्टर ने मोह नहीं किया और खींच करके मवाज को सब निकाल देगा और उसमें इतना बड़ा बात ही गुरेज करके मलहम पट्टी कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया, तो 2-4 हफ्ते में घाव सूख जाएगा। तो भरवा लो, आराम से मलहम पट्टी करवाओ, घबराना मत, चिल्लाओ मत, आराम से शांति से प्रिय से आराम से प्यार से हंस करके करवा लोगे, सही रहेगा। महाराज जी कर रहे हैं इस समय, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, हो रहा है, सबका ऑपरेशन मलहम पट्टी हो रहा है, कर रहे हैं महाराज जी, आराम से करवा लो, सूख जाएगा। और सूखने के बाद पता लगेगा कि वही था जहां गड्ढा हो गया था, पता नहीं चलेगा। एकदम आराम से चलना और अपने देश चलना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं, आपसे महाराज जी ने निवेदन किया था मथुरा में मंच से, और यहां भी करके गए थे कि आप एक एक गांव को गोद ले लो। क्या ले लो? किसको? गांव को। क्या करना है उसमें? शाकाहारी का। अब देखो अब क्या होता है, आप एक आदमी एक गांव को गोद लिए हो, तो आप क्या सोचते हो कि अगर 10 आदमी मिल जाते, अकेले जाऊंगा तो शर्म लगती है, लाज लगती है। और हम आपको बता दें, जितना अकेले बढ़िया प्रचार होता है उतना ग्रुप में नहीं होता है। मानो बात को, आप अकेले जाना, साइकिल खड़ा कर देना गांव में, और कोई भी दादा दादी दिख जाए वहीं बैठ जाना। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में पूरा गांव घूम जाओ, कोई जरूरी नहीं। एक दिन में 2 ही घर बैठो, चलेगा। 2 घंटे समय हो, 2 ही घंटे दो, कोई जरूरी नहीं दिन भर प्रचार करो। जाओ, 1 घंटे का समय है, भाग के चले जाओ मोटरसाइकिल से, और किसी के दरवाजे बैठ जाओ। जो सदरी पहने रहोगे, टोपी लगाओ रहोगे, तो अपने परिचय देने की कोई जरूरत, वो जान जाएगा जय गुरुदेव वाले। बैठ जाओ, तो दादा जय गुरुदेव, क्या बोलोगे? ज्यादा जय गुरुदेव। जैसे ही जय गुरुदेव बोलोगे, गुरु महाराज के पट वहीं हाजिर हो जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, और जब तुम बात करोगे तो पीछे खड़ा रहूंगा, तुमको हारने नहीं देंगे। बात करो दुनिया वालों से, खूब बात करो, तुमको मैं हारने। गुरु महाराज ने कहा था, जो पुराने लोग होंगे याद होगा, मैंने तुमको वाक सिद्धि का अधिकार दे दिया है। जाओ बच्चा, खड़े होकर के बोलो, कोई माई का लाल तुमको नहीं हरा सकता है। आप लोग क्यों बैठे हो इतनी दौलत को छुपा करके? गांव में जाओ, अकेले जाओ, बैठ करके बात करो। सबसे पहले हाल चाल करो। क्या करो? दादा क्या हाल चाल है, और खेती बाड़ी। 2-4-5 मिनट समय निकलेगा बेकार, लेकिन उसी से रोग पकड़ में आता है। क्या पकड़ में आता है? जब डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर पहले आला लगाएगा। क्या लगाएगा? थर्मामीटर लगाएगा, फिर पूछेगा हाँ क्या हुआ, क्या खाए थे, क्या नाम है तुम्हारा। इधर उधर की बात करके उससे जानना चाहेंगे कि मामला है क्या। उसी तरह से पहले जाकर तुरंत शुरू मत कर दो, पहले जाओ तो हाल चाल करो। हाल चाल करोगे तो आजकल सब लोगों को दुख है। क्या है? कोई धरती पर सुखी, उसी को पकड़ो, किसको किस चीज की दुख है, बस पकड़ में आ जाए, उसी पे बात करो और कह दो कि हमारे गुरु महाराज के पास सभी रोगों की दवाई है। क्या है? सब रोगों की कहाँ है? हमारे गुरु जी के पास। कहना जड़ी देते हैं। क्या देते हैं? उस जड़ी को ले लोगे, बस काम बन जाएगा। तो बस जड़ी कौन नहीं लेना चाहेगा? वो पूछेंगे कई पैसा में मिलती है, तो कह देना एको पैसा में नहीं। क्या कहोगे? केवल चलना है वहां, केवल, और अपनी बुराई को उसी मंदिर में चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है?
पाप बुराई चढ़ाना है। इस चढ़ाने में 1 रुपया का खर्चा, अरे अपनी पाप और बुराई चढ़ाने में कोई पैसे का खर्च है? चढ़ा दो। इससे सस्ता कहीं मंदिर मिलेगा? चढ़ा दो, चढ़ा दो, नाम धन की कमाई करो, रोग चला जाएगा। लिवा चलो आप। एक आदमी चल गया, 20 आदमी आए, भारी भड़कम खर्च किया, और उस गांव में से एक आदमी निकला। क्या मतलब है भाई? अकेले जाओ। कोई नौजवान हो तो नौजवान लड़कों से बात करो, मित्र की तरह से बात करो, उसका नंबर लेके आओ, उससे दोस्ती बढ़ाओ, धीरे धीरे उसे मथुरा ले चलो। धीरे धीरे वो गुटखा खाना, पान खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना छोड़ देगा। कितना ये एहसान मानेगा आपका? कितना ये एहसान मानेगा? अरे भैया तुम न आते, अगर गांव को गोद न लेते, तुम न समझाते, तो आज मैं भी शराबी बन के घूमता रहता। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो गाथा गाते हैं कि भैया अगर मालिक न मिले होते, अगर यही हमको लाने वाले थे मथुरा, अगर न लाते तो आज मैं भी कहां रहता। यही तो काम करना है आपको। हर कार्यक्रम में 2 आदमी 4 आदमी, 2 आदमी 4 आदमी, 1 आदमी। कौन सा बड़ा बड़ा काम है? 1 महीने 2 महीने का समय मिल रहा है, अब 2 आदमी को आप अपने प्रेम में नहीं रख सकते हो? अरे किसी के पैरों पर रोज गिरोगे जाकर के एक ही गांव में, तो कौन नहीं पिघल जाएगा? कहेगा अरे भैया 3 महीना से रोज आता है मेरे घर, चलो भैया तुम नहीं मानोगे तो चलता हूं मथुरा। चल देगा। आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ही वो मथुरा गया, आपका काम, आपकी भक्ति हो रही है, चाहे वो बदले, चाहे, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप कर रहे हो तो आपको मिल रहा है, आपके खाते में धन जमा हो रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप सभी लोग शाकाहारी का प्रचार करते रहिएगा, इसको बंद नहीं करना है। अकेले जाओ, गांव गोंद ले लो, और कभी भी काफिला आ रहा हो तो घुमवा दो उसमें। जितना बढ़िया अकेले कर लोगे उतना ग्रुप में नहीं हो पाएगा। ग्रुप में तो कुल हवाई फायर। और आजकल लोग अब अपना प्रचार करने लग गए हैं। अब बाबा जी का प्रचार नहीं हो रहा है, अपना प्रचार। मैं तो यहां तक देखता हूं कि मथुरा में लोग अपना पोस्टर लगाते हैं तो फोटो भी लगा रहे हैं। अगल बगल के जिलों को देख करके आप लोग नहीं सोच सकते हैं, बगल में जौनपुर लगता है, वहां लगता है फोटो। अपना प्रचार कर रहे हो कि गुरु का प्रचार? अपनी ख्याति प्राप्त करना चाहते हो। गुरु महाराज ने क्या कहा था? मान और बान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर जाने। अध्यक्ष जी कल कहलवाओगे तो फिर देना भी पड़ेगा। इसलिए मत मानो कि मैं अध्यक्ष हूं, मानो कि मैं एक छोटा सा झाड़ू लगाने वाला सेवादार हूं। भले दुनिया कहे, लेकिन आप मानो मत, कहो भैया मैं तो एक छोटा आदमी। अगर जिस दिन मान लोगे, टोपी सदरी चढ़ा करके फोटो तुम्हारा बड़ा और गुरु महाराज का छोटा, बताओ, ये तो दुनिया तरह की तरह से काम हो गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, केवल गुरु होना चाहिए, बाकी कुछ गुरु के सिवाय कुछ नहीं आपको दिखना चाहिए, तभी आप पार जाएंगे। नहीं तो उसी में अपनी शोहरत बनाना चाहोगे तो धोखा खाओगे। धोखा, भारी धोखा मिलेगा प्रेमी भाई बहनों। इसलिए आप लोग कोई भी काम बिना महात्माओं से पूछे मत किया करो। पूछ लिए होते महाराज जी से, महाराज जी मैं यहां फोटो लगा लूं कि नहीं? वहां फोटो लग जाने से क्या स्वर्ग जाओगे? वहां फोटो लग जाने से क्या चले जाओगे अपने घर? घर जाने का रास्ता गुरु के पास है, देना इनको है कि फोटो लगा करके जाओगे? क्या दिखाना चाहते हो सीतापुर में कि मैं बड़ा सेवादार हूं? अगर ऐसी ललक है आपके अंदर तो मान लो कि कोई गुरु भक्ति की निशानी नहीं है, नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु को आप लेकर के नहीं झूम रहे हो, अपने तस्वीर को लेकर, जो कि किराए का मकान है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पहले अपने अस्तित्व को समझो, गुरु की महिमा को समझो, तभी आप दोनों में मिला पाओगे, और नहीं तो फिर आप धोखे में चली जाएगी उम्र। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अध्यात्मवाद में चलना एक तलवार के धार पर चलने के बराबर है। बहुत होशियारी से चलना। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, छोटी छोटी चीजें आप लोग बड़े बारीकी से समझा करो और समझ करके चला करो, तब तो भक्ति हम लोग कर पाएंगे।
और नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, भक्ति इतनी आसान। गुरु महाराज ने कहा था कि सतगुरु भक्ति कठिन है भाई, सतगुरु भक्ति बहुत कठिन है। सरल है? अगर सरलता आपको महसूस हो रही है तो मान लेना कि मैं भक्ति कर नहीं रहा हूं। अगर आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है तो मान लेना कि हमसे भक्ति हो नहीं रही। ये तो दुख का मार्ग है। ऑपरेशन होगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? तो दर्द तो हो ही नहीं रहा है आपको, इसका मतलब भक्ति नहीं है। आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए ये भक्ति कौन कर सकता है? जिससे ये करवा लेंगे। और ये किससे करवाएंगे? जिसका मन, वचन और वाणी पवित्र होंगे, जो त्यागी और संयमी होंगे। गुरु महाराज ने कहा था, हमें चाहिए ऐसा नर, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो भिस्ती का भी काम कर ले, गधे का भी काम कर ले, टट्टी उठा